गुयाना की राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति अली के साथ करेंगे चर्चा। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर वहां की संसद को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हरियाणा विधानसभा में हार जीत को लेकर बीजेपी करेगी समीक्षा बैठक। आज और कल 42 सीटों पर हारे कैंडिडेट्स के साथ करेगी मंथन। दिल्ली में खतरनाक लेवल पर पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में 1200 के पार पहुंचा एक्यूआई। यातायात समेत उड़ानों पर भी असर। सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया। दिल्ली के प्रदूषण का आसपास के इलाकों पर भी असर। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली गुड़गांव के बाद अब नोएडा में भी स्कूल बंद। ऑनलाइन मोड पर चलेगी सभी क्लासेस। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम झारखंड में जातीय जनगणना करवाएंगे और आरक्षण बढ़वाएंगे और हर महिला को हम हर महीने बैंक खाते में 2500 रुपए देंगे। सपा सांसद डिंपल यादव ने कानपुर में किया रोड शो। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा उम्मीदवार के समर्थन में वोट करने की अपील की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी आपको फंसाने के लिए झूठे वादे कर रही है, आपको सावधान रहना होगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने उपचुनाव पर कहा, सीसामऊ की सीट हम जीत रहे हैं, अब नहीं बटेंगे और अब कभी नहीं कटेंगे। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के बैग की चेकिंग और जांच हुई। पुणे के हपड़सर के मंजर में उप चुनाव आयोग के द्वारा अधिकारियों ने चेकिंग की। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा एक परिवारवाद पार्टी बन चुकी है। एक तरफ परिवारवादी पार्टी की सोच है, दूसरी तरफ पीएम की राष्ट्रवादी सोच। केशव प्रसाद मौर्य ने उद्धव ठाकरे के बयान पर कहा कि महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार 5 साल नहीं बल्कि 2047 तक चलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है। जातीय जनगणना जो तेलंगाना कर्नाटक में करवा रहे हैं, हम उसे महाराष्ट्र में भी करवाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव पर डीके शिवकुमार ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता एमपीए की 175 सीटों के साथ चुनेगी और हम सरकार बनाएंगे। हम सुशासन वाली सरकार देंगे। झारखंड चुनाव पर तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर यहां सरकार बना रहे हैं, हम अच्छी सीटें जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नकारात्मक नैरेटिव चलाने वाली की अब जनता सच्चाई जान चुकी है। अब सपा पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि झारखंड सरकार की लूटने की नीति से लोग नाराज हैं। हेमंत सोरेन की सरकार इस बार जमीन से उखाड़ेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है। लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बनने जा रही है। हेमंत सोरेन ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, उसे पूरा किया जाएगा। बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी झारखंड में जीत होगी। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा बना है और हमें घुसपैठियों को उखाड़ कर फेंकना है। हरिद्वार में ज्वालामुखी रेलवे ट्रैक पर ज्वालापुर में जंगली हाथियों का हड़कंप देखने को मिला। रेलवे टीम ने अब कार्रवाई करते हुए ट्रेन की गति धीमी करवाई। राजधानी लखनऊ में बीजेपी सांसद की करतूत सामने आई है। मनमानी दबंगाई के बल पर अब स्टैंड चला रहे हैं। गोमती किनारे लगे उत्तराखंड मेले का मामला बताया जा रहा है। चंदौली में वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी। अवांछनीय तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर।
मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। शहर में लगातार बढ़ रहे छेड़छाड़ के मामले, नाबालिग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे जिहादी। संभल में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। चंदौसी में 10 दिन से चल रहा प्रशासन का बुलडोजर।